हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी बेटा जिसका संघर्ष है जारी। यदि आप उस संघर्ष पथ पर अगर आप निकल चुके हैं और अपने बोर्ड एग्जाम को लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं बेटा, आप भी प्राप्त करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम में 95-97%, तो लग जाइए बेटा तैयारी में और हमारे साथ जुड़ करके इस बोर्ड एग्जाम की परीक्षा को एकदम नस्ते नाबूद कर देंगे, आपके चरणों की इसकी धूल चटा देंगे बेटा। तो कैसे करेंगे उसकी पूरी तैयारी, आज उसके लिए हम बेहतरीन सेशन लेकर आए हैं बेटा। आज के इस सेशन में संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी, कैसे आपको पढ़ाई करनी है, कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आपको टारगेट सेट करने हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपको बताया जाएगा। तो जितने भी बच्चे बेटा चैनल पर नए हैं वो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा कर रखिए, जैसे ही इस प्रकार की आपको वीडियो मिले आप उसको तुरंत देखें, ठीक है। तो मेरा नाम अमित सिंह है बेटा, मैं आपको कक्षा 10 की बोर्ड एग्जाम की तैयारी करवाता हूं। तो कैसे हैं आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, जितने भी हमारे कमज़ोर भैया बहन हैं वो आराम से इसमें कैसे अपने 95% सिक्योर कर सकते हैं बेटा, तो उन सारी चीज़ों के बात करने वाले हैं। जितने भी एवरेज बच्चे हैं उन सब के लिए बहुत ही स्पेशली वीडियो है, ठीक है। तो कैसे हमको उसको मैनेज करना है बेटा, उन सारी चीज़ों की बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बेटा आता है सबसे बच्चों का सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सर स्कूल का टाइम कैसे मैनेज करें, ठीक है। स्कूल का टाइम कैसे मैनेज करें। देखो बेटा सबसे पहली मेरी बात समझो, जो स्कूल का टाइम है वो आपका फिक्स है। लगभग हर एक विद्यालय इस समय 7:30 AM से लेकर, ठीक है, कोई विद्यालय बेटा 2 PM से ज़्यादा देर तक का नहीं रहता। यदि आप समय निकालेंगे बेटा 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, यानी अगर मैं मोटा मोटा निकालूं तो बेटा 7 घंटे का आपका स्कूल है, 7 घंटे का आपका विद्यालय। इस 7 घंटे आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ लेकिन बेटा मैं जितने भी देखो जितने भी GIC में होते हैं बेटा, जितने भी अर्ध सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, ठीक है, इनकी तो मौज होती है, ठीक है, क्योंकि हम भी बेटा अर्ध सरकारी यानी सरकारी से पढ़े हुए हैं, तो हमको पता है कि इनको खूब टाइम मिलने वाला है। तो इन बच्चों को जो GIC के हैं, अर्ध सरकारी हैं, तो इनको बेटा सेल्फ स्टडी का खूब समय मिल जाता है स्कूल में ही, ठीक है। आप खूब आराम से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। अब आ जाओ वो बच्चे जो प्राइवेट कॉलेज में हैं, ठीक है। आप जितने प्राइवेट कॉलेज के बच्चे हैं, ये भी जो पीरियड इनका खाली हो, जो घंटा खाली हो उसमें आप बैठ के रिवीजन करें बेटा, क्योंकि अब आपके बोर्ड एग्जाम का बिगुल बज चुका है बेटा। अब आपके पास समय नहीं है। यदि आप अभी भी सो रहे हैं बेटा तो कहीं ना कहीं आप अपने सपने से पीछे रह जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जितने भी घंटे आपको खाली मिल रहे हैं उन घंटे पे आपको रिवीजन करना है बेटा। क्या करना है? रिवीजन करना है, ठीक है, रिवीजन करना है। और जितने भी स्कूल की नोट्स है, होमवर्क है, कोशिश करिए कि आपका जो नोट्स वगैरह है, जो आपको नोट्स बनाने हैं स्कूल के, आप स्कूल में ही उसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। आप उसको स्कूल में ही कंप्लीट कर लें, घर का कोई काम मत रखिए, अन्यथा आपको पछताना पड़ेगा बेटा, आपको सेल्फ स्टडी का समय नहीं निकलेगा, ठीक है। तो ये बेटा आपका स्कूल का टाइम ऐसे ही मैनेज होगा। आप स्कूल में जैसे ही खाली समय मिलता है आप आराम से वहाँ पे रिवीजन करिए, सवाल लगाइए, मैथ लगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन आप अपने समय का सदुपयोग करिए। ये नहीं कि 4 दोस्त बैठ के बढ़िया हा चल रहा है ना, मस्ती मजाक चल रहा है, क्या ज़िंदगी चल रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मत करिए बेटा, ये सब आपका समय खराब करेगा और आपको कहीं ना कहीं आपको पीछे छोड़ देगा, ठीक है। चलो बेटा अब आ जाओ, कह रहा है कोचिंग का टाइम कैसे मैनेज करें भाई। कोचिंग का जो टाइम होता है, मैं लगभग मानता हूँ कि 1 घंटे की आपकी हाई स्कूल की कोचिंग होगी, ठीक है। किसी भी बच्चे की कोचिंग इससे ज़्यादा नहीं होगी, ज़्यादा होगी तो 1 घंटे इंग्लिश की। मैं मानता हूँ कि एक बच्चा है जो इससे ज़्यादा कोचिंग नहीं पढ़ता होगा, ठीक है। एक बच्चा है वो ऑनलाइन पढ़ता है भैया, ये तो ऑफलाइन वाला हो गया, एक है ऑनलाइन वाला, है ना। तो वो उसको सिर्फ 2 घंटे की बेटा क्लास लेनी है, फिर बस 2 घंटे से ज़्यादा आपको यूट्यूब पे या पेड बैच में, ठीक है, पेड बैच में इससे ज़्यादा आपको क्लास नहीं लेनी है। 2 घंटे से ज़्यादा आपको क्लास नहीं लेनी है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, ठीक है। चल, तो ये हो गया बेटा आपके कोचिंग का टाइम।
तो मैं मोटा मोटा मान लेता हूँ बेटा कि आपकी ज़िंदगी से 2 घंटे कोचिंग के निकल गए, ठीक है, 2 घंटे आपके कोचिंग के निकल गए, 2 घंटे आपके कोचिंग के निकल गए, प्लस 7 घंटे आपका स्कूल। टाइम जोड़ते रहना बेटा, ये सब बाद में कैलकुलेट होगा। स्कूल, ठीक है, तो टोटल आपके हो गए बेटा 9 आवर। कितने हो गए? 9 घंटे हो गए सर। कितने हो गए? 9 आवर, 9 घंटे हो गए हमारे, ठीक है। हमारे 24 घंटे में से 9 घंटे निकल गए। चलो कोई बात नहीं। सेल्फ स्टडी कैसे करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आपके टाइम का बंटवारा कर लिया जाए ना, टाइम का बंटवारा कर लिया जाए। चलो आते हैं, पहले टाइम का बंटवारा कर लिया जाए। देखो बेटा, मैं मानता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में हमने 9 घंटे आपके निकाल दिए। इन 9 घंटे में क्या क्या है बेटा? इन 9 घंटे में आपका स्कूल है, प्लस ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग। ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग, ठीक है, ये आपके 9 घंटे निकल गए बेटा। मैं मानता हूं कि हर बच्चा इस समय 7 घंटे सो रहा होगा, ठीक है। 7 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं बेटा, 6 घंटे आपके लिए पर्याप्त है, ठीक है। अब आपका बोर्ड एग्जाम आ रहा है, आप बोर्ड एग्जाम के बाद 10 घंटे सोइएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप 6 घंटे की नींद लीजिए बस, 6 घंटे पर्याप्त है बेटा, आपको इससे ज़्यादा नहीं सोना है, राक्षस नहीं बनना है बेटा आपको, है ना। 6 घंटे की आपकी हो गई स्लीप, ठीक, ये हो गए। टोटल हो गए बेटा आपके 15 घंटे। कितने निकल गया? 15 घंटे आपके निकल गए, ठीक है। तो ये 15 घंटे निकल गए आपके। मैं मान लेता हूँ कि 2 घंटे आपके और निकल गए भाई इधर उधर के काम में। 2 घंटे आपके हो गए नहाना धोना, है ना, डेली रूटीन, डेली वर्क, ठीक है, डेली वर्क हो गया आपका, ठीक है। अब बचता कितना बेटा? 9 6 15 2 17 घंटे तो निकल गए सर। 17 में से 24 निकल गया बेटा, तो कितना बचा? 7 घंटे बचते हैं बेटा। ये 7 घंटे मुझे चाहिए, ये 7 घंटे मुझे चाहिए सेल्फ स्टडी को, सेल्फ स्टडी, ये 7 घंटे मुझे चाहिए बेटा, ठीक है। इन 7 घंटों में कोई भी एक भी घंटा मैं ना स्कूल को होमवर्क दूंगा, स्कूल होमवर्क नहीं होगा, ठीक है, इसमें उस स्कूल का होमवर्क नहीं काउंट होगा, HW नहीं लिया जाएगा, ठीक है। कोचिंग का काम थोड़ा बहुत ले सकते हैं, बाकी इस 7 घंटे में हमको क्या करना है बेटा? प्रॉपर सेल्फ स्टडी करनी है। क्या करनी है? सेल्फ स्टडी। तो जो 7 घंटे का टाइम टेबल बेटा मैंने निकाला है, वो 7 घंटे की सेल्फ स्टडी का जो बेस्ट टाइम टेबल मेरे हिसाब से निकल सकता है, वो मैंने निकाल के आपको दे दिया, ठीक है। यदि आप इसको फॉलो करते हैं बेटा, मात्र 3 महीने, सिर्फ 3 महीने फॉलो कर लीजिए, 3 महीने, सिर्फ 3 महीने, 90 दिन की बात है बेटा, केवल 90 दिन आप मुझ पर भरोसा कर लीजिए, यकीन मानिए यूपी बोर्ड एग्जाम में आप इतिहास रचेंगे। 3 महीने सिर्फ, इस 3 महीने आप 7 घंटे हमको दीजिए, आपका गारंटी लेता हूं बेटा 95% प्लस नंबर आपका जाने वाला है, 95% प्लस आपका नंबर जाने वाला है। तो सबसे पहले बेटा आप ये समझ लीजिए कि 4 AM से 6 AM आपका 2 घंटे यहाँ निकला। बोलो हाँ सर। सर 2:30 बजे से 4:30 दोपहर की बात चल रही, स्कूल से आने के बाद 2 घंटे आपका यहाँ निकल आया। 7 PM से 8 PM 1 घंटे आपका यहाँ निकल आया, और उसके बाद 8 PM से 10 PM, 8 PM से बेटा 10 PM 2 घंटे आपके यहाँ निकल आया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका कुछ टाइम टेबल रहने वाला है। तो सबसे पहले बेटा सुबह सुबह आप लोग याद करने का काम करिए, हल्के विषय उठाइए सुबह, जिसको पढ़ने का मन करे।
तो सबसे पहले आप सुबह उठ के बेटा 2 घंटे, 1 घंटे हिंदी पढ़ेंगे, 1 घंटे बेटा आप इंग्लिश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, ठीक है, आर्टिकल्स, एप्लीकेशन, पोयम, सबसे पहले इनको तैयार करेंगे, ठीक है। और वैसे भी बेटा मैंने अपने ही चैनल में 90 दिनों की संपूर्ण स्ट्रैटेजी बताई है, कैसे आपको टारगेट बनाए, उसका वीडियो अपलोड हो चुका है, ठीक है। आपको उस वीडियो को जाकर आप देखेंगे तो आपको कैसे टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है, कैसे डे 1 का टारगेट कंप्लीट करना है, कैसे डे 2 का 90 दिन में संपूर्ण स्ट्रैटेजी हर विषय की, आपको डे 1 क्या पढ़ना है, हर विषय का मैंने अलग अलग बताया, आप लोग उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा देखो 2:30 बजे, 2:30 से 4:30 ये जब आप आएंगे तो इस समय बेटा आप कर लीजिए मैथ, सिर्फ मैथ कर लीजिए बेटा। आप दोपहर के टाइम पे कर लीजिए मैथ, फिर 7 से 8 PM पे आप कर लीजिए, 7 से 8 PM पे आप जो है क्या बचता है, हिंदी इंग्लिश ये हो गया, साइंस बचता है और क्या बचा है, SST, ठीक है। तो 7 से 8 PM पे बेटा इस टाइम पे आप SST कर लीजिए, SST कर लीजिए, ठीक है। बोरिंग विषय है, सबसे पहले उठाएंगे, आपको आसानी से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। 8 से 10 PM पे बेटा आप यहाँ पे साइंस रखिए, ठीक है, साइंस रखिए बेटा। साइंस की ज़बरदस्त PYQ क्वेश्चन की सीरीज में लेके आया हूँ, 2020 सीरीज भी चल रही है अपनी, है ना। ये सारी यूट्यूब में एकदम फ्री सीरीज चल रही है, आराम से उससे प्रैक्टिस करिए दबा के, ठीक है। तो साइंस आप पढ़िए। साइंस में देखो बेटा फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होती है, उसके बाद बायो होता है ना, PCB। तो आराम से इसको 2 घंटे में कंप्लीट करिए, डेली एक चैप्टर को टारगेट बनाइए। आपको टारगेट में क्या क्या करना है उन सारी चीज़ों पे आप देख लीजिए। देखो मैं टारगेट दिखाता हूँ, 90 दिनों का टारगेट दिखाता हूँ आपको, कैसे आपको 90 दिनों का टारगेट कंप्लीट करना रहता है कि नहीं। देखता हूँ बेटा मिल जाता है तो अच्छी बात है। अरे कहाँ गया, एक सेकंड रुकना बेटा, कहीं तो गया ये, गया 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 गया, कहाँ गया, यहीं होगा कहीं। चलो मिल नहीं रहा है बेटा, शायद स्लाइड यहाँ पे है नहीं, ठीक है। तो आप लोग इसको आप टाइम टेबल को पूरे शिद्दत से फॉलो करिए, ठीक है, और आपको बेहतरीन रिजल्ट निकलेगा, इस बात की गारंटी अपनी है, ठीक है। तो आपको 7 घंटे का मैंने एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट किया बेटा, आप इसको कंप्लीट जरूर फॉलो करिए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इसको, और अपने लक्ष्य को प्राप्ति में एकदम लग जाइए बेटा। सेल्फ स्टडी कैसे करना है बेटा, जो आपको पढ़ना है, आपको बैठ के जो 7 घंटे आपको मिले हैं उनमें सिर्फ आपको याद करना है, अपने चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है, ना कि स्कूल का होमवर्क करना है। बच्चे करते क्या है बेटा कि जब भी शाम को पढ़ने बैठेंगे स्कूल का होमवर्क, कोचिंग का होमवर्क, उसके बाद बैक टू बैक होमवर्क, कॉपी कंप्लीट करना, नोट्स कंप्लीट, ये आपकी पढ़ाई बिल्कुल नहीं है बेटा, ये आपकी पढ़ाई नहीं है, ये आपका टाइम पास है, बिल्कुल कड़वा सत्य है, इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। इससे आपको बोर्ड एग्जाम में बेटा 1 नंबर 54 का आपको फायदा नहीं होगा,
ठीक है। तो इस बात को एकदम आप ध्यान रखिएगा। तो आपको सेल्फ स्टडी सिर्फ आपकी मेहनत होती है, जो उसको आप प्रैक्टिस करते हैं, जो आप याद करते हैं, वो होती है बेटा सेल्फ स्टडी, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना बेटा। तो आपको टाइम पास नहीं करना, आपको बोर्ड एग्जाम में अपने माँ बाप का नाम रोशन करना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है बेटा। तो अभी से लग जाइए एकदम, ठीक है। द्वंद्व कहाँ तक टाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक भाला जहाँ तक जाए। तो इस तरह बेटा आप लोग अपने मोटिवेशन को, अपनी चीज़ों को बरकरार रखिए और बोर्ड एग्जाम के लक्ष्य प्राप्ति तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, संघर्ष का मैदान छोड़कर भागना नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।